आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। वेरिएशंस के बारे में बताती हूँ। जैसे कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, उनकी वैल्यूज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना, कि अगर एक में चेंज होगा तो दूसरी में भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बुक खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट दी हुई है हमें, तो अगर नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी उसकी, है ना। जितनी ज्यादा बुक्स लेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होती जाएगी, ठीक है। तो ये वेरिएशन होती है। एक तो इस टाइप की होती है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। और एक टाइप होती है वेरिएशन की कि जैसे स्पीड, हम अगर कार की स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमें टाइम कम लगता है ना, और अगर हम स्पीड कम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। इसमें उल्टा होता है। तो इस टाइप की वेरिएशन को इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। और जिसमें डायरेक्ट में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, या एक क्वांटिटी घट रही है, कम हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। दैट इज, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उनका आपस में, ठीक है। और इनवर्स में उल्टा होता है कि अगर स्पीड बढ़ रही है, मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ, स्पीड और टाइम का। अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम कर देते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। इसमें क्योंकि उल्टा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। समझ आया आप लोगों को? ओके। जो डायरेक्ट वेरिएशन है उसमें हम रेशो देखते हैं। जैसे मान लो एक बॉल पेन है, उसकी कॉस्ट है 8 रुपीज, तो 2 बॉल पेन की कीमत हो जाएगी 16 रुपीज, 3 की हो जाएगी 24। और अगर हम इसका रेशो देखें तो 1/8 इज इक्वल टू 2/16 इज इक्वल टू 3/24 इज इक्वल टू 6/48। जैसे जैसे ये ऊपर नंबर ऑफ पेन्स बढ़ता जा रहा है, इनकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी जो रेशो है, जैसे 1 पेन की कीमत है 8 रुपए, 2 पेन की हो गई 16 रुपए, तो 1/8 इज इक्वल टू 2/16। अगर हम 2/16 की कटिंग करते हैं तो 2 1 is 2, 2 16, 2 8s are 16, तो कटिंग करके वो भी 1/8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 पेन्स की कॉस्ट है 24 रुपीज, तो 3/24, इसकी कटिंग करेंगे तो 3 1 is 3, 3 8s are 24, ये भी 1/8 हो रहा है। 6/48 की कटिंग करते हैं तो 6 के टेबल से दोनों कट के ये भी 6 1 is 6, 6 8s are 48, तो ये भी 1/8 हो रहा है। तो इनकी रेशो जो है वो सेम चलती है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले एक बार करवाए हुए हैं, लेकिन मैंने तब इनको बच्चों को यूनिटरी मेथड से करवाए थे। अब हम इसमें फॉर्मूला सीखेंगे। इसका फॉर्मूला यही है कि अपॉन करके रेशो निकाली जाए। जैसे एक चीज अगर मिसिंग है, मान लो हमें पूछा गया है, यही क्वेश्चन है, 1 बॉल पेन की कीमत है 8 रुपए, तो 2 बॉल पेन की कीमत कितनी होगी। सो 1/8 इज इक्वल टू 2/x। x जो है वो अननोन है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ रहा है, इसलिए 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। ऑलराइट, तो हमारा जो फॉर्मूला ये बन जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 2/x, वेयर x इज अननोन नंबर। x जो है वो हमने फाइंड करना है, x अननोन है। इसी तरह से अगर ये दिया हो कि 8 रुपीज में 1 पेन आता है, तो 16 रुपीज में कितने पेन आएंगे, तो 8/1 इज इक्वल टू 16/x, ठीक है। अब इनकी कटिंग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 पेन्स की कॉस्ट है 16 रुपीज, ठीक है। समझ आया सबको? तो हमें जो भी मिसिंग नंबर है वो हम इसको टेबल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एक टेबल बनाएंगे, उसमें पहला कॉलम है नंबर ऑफ पेन्स और दूसरा है कॉलम, दूसरी रो में लिखेंगे कॉस्ट इन रुपीज। तो नंबर ऑफ बॉल पेन्स के सामने पहले बॉक्स में 1, उसके नीचे कॉस्ट में 8, फिर अगला बॉक्स इसी का अगले खाने में फर्स्ट रो में लिखेंगे 2 और नीचे वाले में क्वेश्चन मार्क। ये हमने फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला, इसको पहले तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। तो अगर डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है क्योंकि
जितने हम पेन ज़्यादा खरीदते जाएंगे उतनी उनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रही है। अब आप लोगों को समझ आ गई डायरेक्ट और इनवर्स का डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ आ गया? ओके, सबको आ गया ना? राइट। तो अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको दे रही हूँ नंबर ऑफ बॉल पेन्स 1 और नंबर इसकी कॉस्ट है 8 रुपीज। तो 6 बॉल पेन्स की कॉस्ट क्या होगी? अब आप फॉर्मूला लगाओ 1/8 इज इक्वल टू 6/? x। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो कि 6 पे कैसे पहुंचा। ऊपर 1 दिया हुआ है, न्यूमरेटर दोनों दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर एक मिसिंग है। तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ रहा है, तो हमने 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आया आंसर? 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? 6 8 आर। ओके, कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है, 48। अगला क्वेश्चन है 1 बॉल पेन की कॉस्ट है 8 रुपीज। 8 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 1/8 इज इक्वल टू 8/x। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो 8 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 8 8 आर 64। अब आप बताओ, अगर 8 रुपीज का 1 बॉल पेन आता है तो 24 रुपीज में कितने बॉल पेन आएंगे? अब 1/8 इज इक्वल टू x/24। अब नीचे एट 8 भी है और 24 भी है, ऊपर 1 है और दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ रहा है, इसलिए 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप बताओ 8 रुपीज का 1 बॉल पेन है तो 64 रुपीज में कितने बॉल पेन आएंगे? यस, वेरी गुड, सबने सीख लिया कैसे करने हैं। अब आप मुझे बताओ 8 रुपीज का 1 बॉल पेन है तो 120 रुपीज के कितने बॉल पेन आएंगे? आज अनमोल का आंसर नहीं आ रहा। पंकज, आपका क्या आंसर है? अब 1 न्यूमरेटर है और 8 डिनोमिनेटर है। दूसरी साइड पे न्यूमरेटर फाइंड करना है और डिनोमिनेटर है 120। 120 को 8 से डिवाइड करो, कितना आया? 120 को 8 से डिवाइड करो। अदिति, कितना आएगा? आप लोगों को समझ नहीं आया? चंचल, 120 को 8 से डिवाइड करके देखो कितना आता है। अदिति, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप बोलो। नहीं, किसी की भी नहीं आ रही थी, अब आई है। सब बोल रहे थे, अब आनी शुरू हुई है सबकी आवाज, अभी तक आई नहीं रही थी। ओके ओके मेरी बेटा, मेरी ना वैसे तबीयत ठीक है, मेरी वोकल कॉर्ड्स में थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। हाँ, वॉइस मेरी तभी खराब हो रही है आजकल। वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट नहीं मिला कुछ टाइम से, ज्यादा बोलने से भी हो जाता है। हाँ हाँ, कोल्ड नहीं है, गला भी ठीक है, सिर्फ वोकल कॉर्ड्स जो होती है ना उसमें। हाँ, मे बी उस करके हो रहा है। अब सबकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, या तो की ना दब गई हो मेरे से ही। ओके, तो आपको ये समझ आ गया? अब बता दो आप डायरेक्ट वेरिएशन। ओके ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको ए और बी दो वेरिएबल हैं, तो ए एक कॉलम में आप ए लिख लो और दूसरे में बी लिख लो। उसके सामने ए की वैल्यू है 4 और बी की है 12, ठीक है। अब ए की वैल्यू 7 तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 12। अगर ए की वैल्यू क्या बोली थी, 7, ए की वैल्यू 7 होगी तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 21। कैसे किया? हाँ, 4 और 12 की आपस में कटिंग कर लो पहले। 4 1 इज 4, 4 3 आर 12, 1/3 हो गया। और 1/3 इज इक्वल टू 7/x। तो 1 इंटू 7 7 हो रहा है, तो 3 इंटू 7 21। शाबाश। इसी तरह से ये 4 और 12 ही रहेंगी। अब ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू है 63। नहीं, 63 है, 21 होगा, क्योंकि 4/12 को तो हमने 1/3 कटिंग कर ली। अब 63 को 3 से डिवाइड करो, 21, तो 1 इंटू 21 21 ठीक है। और अब ए की वैल्यू 4, बी की 12। अब ए की वैल्यू 28, बी की फाइंड करो। ए की 28, नहीं विक्रम, गलत है। यस यस, 84। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की क्या होगी, 4।
ए की 3 तो बी की, ए की 4 तो बी की, ए की 5 तो बी की 10। ठीक है, ये मैंने इजी से लिए थे कि आपको अच्छे से आ जाए। ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 21। अब ए की वैल्यू 9 तो बी की 36 कैसे बेटा? 27 और 21 बोली थी, 9 अपॉन कितना आएगा? 27। यस। और 13, अगर ए 7 और बी 21 नोट ही कर लो। अब ए अगर 13 है तो बी 39, 39। ए 21 है तो बी, यस, आ गया सबको। बी 75 तो ए कितना? 25। अब ए अगर 10 है तो बी 5 है। ठीक है, ठीक है। ए 10, हाँ। तो अब अगर बी 10 हो तो ए कितना होगा? 20। ए 30 होगा तो बी कितना होगा? बी 20। बी 20 होगा तो ए 40। ए 46 तो बी, ए 46, बेटा 46 बोला मैंने। अगर ए 46 है तो बी 23। अब अगर ए 2 है तो बी है 6, और अगर ए 3 हो तो बी, बी 12 हो तो ए, बी 17 हो तो ए। ये डायरेक्ट का नहीं था, मैंने वैसे ही पूछा था आपसे। ठीक है, इसका मतलब अब आपको ये समझ आ गए है ना? क्या आप आए भी तो लेट हो? सुशांत, हमने अभी समझाया डायरेक्ट वेरिएशन। दो तरह की वेरिएशन होती है, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। अभी हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट में जैसे एक बुक की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो हम कहते हैं 2 बुक्स की कॉस्ट 40 रुपीज हो जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर 20 बुक्स की कॉस्ट 100 रुपीज है तो 1 बुक की कॉस्ट कम होगी, है ना? तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें जो रेशियो है दो क्वांटिटीज की, एक बुक हो गई, एक उसकी कॉस्ट हो गई, दोनों क्वांटिटीज की जो रेशियो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, ए की वैल्यू 7 है तो बी की 21। तो ए की अगर 9 हो तो बी की क्या होगी? तो हम इसको लिखेंगे 7/21 इज इक्वल टू 9 क्वेश्चन मार्क एक्स। ठीक है, जो हमने फाइंड करना है। तो 7 और 21 की कटिंग करो तो 1/3 हो गया। 1 को, अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 आ गया। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 20, सो 27 इज द आंसर। ठीक है, आप समझ जाओगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 12। अब ए 5 है तो बी, बी 28 है तो ए, यस, ए 9 है तो बी 36। बिल्कुल ठीक है। अब आपको इसी के स्टेटमेंट वाले सम्स करवा दूं आज। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, आप मुझे उसको सॉल्व करके फॉर्मूला लगाना है अपने वेरिएशन के लिए। ठीक है, रोहित बॉट, क्या यही ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जो वैल्यूज गिवन है और जो नहीं, चार में से 4 हो गई ना, दो दो की रेशियोज हो गई ना, तो उनमें से एक नंबर मिसिंग होगा। मिसिंग नंबर फाइंड करना, रेशियो इक्वल करनी है। रोहित बॉट 12 registers for rupees 156. Find the cost of 7 such registers. Rohit bought 12 registers for rupees 156. Find the cost of 7 such registers. 12 registers की कीमत 156 रुपए। 7 registers की कीमत निकाल लो। बहुत इजी है। 12/156 is equal to 7 x। कितना आया? 12/156 की कटिंग करो तो 1/13 आ रहा है। अब ऊपर 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 हो रहा है, इससे 13 को भी 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये 91 आंसर आया। सबका आ गया। अगला क्वेश्चन करो। अनुपमा टेक्स 125 मिनट्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters. What distance would she cover in 315 minutes? 125 मिनट्स में अनुपमा को टाइम लगता है 125 मिनट्स अगर वो 100 मीटर्स कवर करती है, और 315 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर? बेटा 125/100 लिखो, उनकी कटिंग करो। 125 और 100 25 के टेबल से कट रहा है, 5/4 हो गया कटिंग करके। अब 315 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया? और अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
आता है सबको? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो अगर ऐसे मुश्किल लग रहा है। 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू 315 इंटू 100। एक्स को इधर रहने दो, 125 उधर जाके डिवाइड कर दो, तो 315 इंटू 100 अपॉन 125। अब इनकी आपस में कटिंग करो। सीता इतनी लेट आए हो आज? ओके, अच्छा बेटा, ठीक। ये मुश्किल लग रहा है। 125 और 100 की कटिंग करो तो 5/4 आ रहा है सबका। अब हमने देखना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 315 आए। तो 315 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया? यस। तो फिर अब 4 को भी 63 से, इसका मतलब 5 को हमने 63 से मल्टीप्लाई करा तो 315 आया। अब 4 को भी 63 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 252। यस, सही है। अगला क्वेश्चन पूछूं। सुनीता टाइप्स 1080 words in 1 hour. What is her gross words a minute rate? सुनीता 1080 वर्ड्स एक घंटे में टाइप करती है। एक मिनट में वो कितने सॉल्व करेगी, कितने टाइप करेगी? हाँ, नहीं बेटा, 1080, 1080 इतने वर्ड्स वो एक घंटे में टाइप करती है। 1 मिनट में कितने करेगी? यस, ये तो बहुत आसान था। 1080 को 1 आवर मतलब 60, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, इसको 60 से डिवाइड कर दो। हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं। अ कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 12 मिनट्स? एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, 12 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? हाँ, यस। 50/60, 1 आवर में 60 मिनट्स हैं। 50/60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12। ये है हमारा क्वेश्चन। 5/6 आ गया ना, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12। अब एक्स निकाल लो। 6 को किससे मल्टीप्लाई करने से 12 आता है? 2 से। तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 आंसर आ गया। ठीक है। अब मैं एक डेसिमल वाला क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको। हमारा क्वेश्चन है 68, एक मिनट, 68 boxes of a certain commodity require a shelf length of 13.6 meters. How many boxes of the same commodity would occupy a shelf length of 20.4 meters? 68 बॉक्सेस को कितनी जगह चाहिए शेल्फ पे अगर रखना है उनको, तो 13.6 मीटर्स की लेंथ चाहिए। अगर 20.4 मीटर जगह होगी तो उस पे कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, ये क्वेश्चन है। 20.4। अब पहले तो हम पॉइंट को हटाएंगे। ये हो गया 68 अपॉन 13.6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20.4। तो डेसिमल हटाने के लिए 136 को अपॉन 10 करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 680। 680 अपॉन 136 इज इक्वल टू 20.4 को ऊपर 10 इंटू हो जाएगा ना, 10 इंटू एक्स अपॉन 204। तो इसका जीरो जो है ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 68 अपॉन 136 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 204। अब सॉल्व करो इसको। 10.2 क्यों बेटा, 10 ही आ जाएगा। 68 अपॉन 136, इनकी कटिंग करो, ये सारी कटिंग करके 1/2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 204। अच्छा 204 था, यस यस 10.2, ठीक है। 10.2 आ गया सबका। ओके, अगला क्वेश्चन करो। इन अ लाइब्रेरी 136 copies of a certain book require a shelf length of 3.4 meters. How many copies of the same book would occupy a shelf length of 5.1 meters? क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी में 136 कॉपीज को शेल्फ लेंथ चाहिए 3.4 मीटर्स। कितनी कॉपीज रखी जा सकती हैं 5.1 मीटर शेल्फ पे? यस 204 आ गया सबका 204। अगला क्वेश्चन करो। अ वर्कर इज पेड ₹210 for 6 days work. If his total income of the month is ₹875, for how many days did he work? एक वर्कर को 6 डेज काम करके 210 रुपए मिलते हैं। अगर उसकी पूरे मंथ की इनकम 875 रुपए है
तो कितने दिन उसने काम किया? 210 रुपया 6 डेज का और 875 कितने दिन का? ये सुशांत, आपके आंसर भी सही हैं। आपने चैट बॉक्स में भेजे थे, सही है आंसर। नहीं 29 तो नहीं है, दोबारा करो। क्यों रॉन्ग क्यों लग रहा है? पॉइंट में थोड़ी है ये। 2.5 क्यों बेटा? इसमें तो पॉइंट था ही नहीं कहीं भी। 210 रुपीज मिलते हैं 6 डेज वर्क के। 875 रुपीज कितने दिन के मिलेंगे? तो 210 अपॉन 6 इज इक्वल टू 875 अपॉन x। A worker is paid rupees 210 for 6 days work. If his total income of the month is rupees 875, for how many days did he work? Yes, 25. Right. हाँ, 210 अपॉन 6, यहाँ से 1 डे की इनकम आ जाएगी और जो इनकम आएगी उसको 875 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ डेज 6। 875 अपॉन x। तो इसकी कटिंग करेंगे तो ये ऊपर 35 आ गया, नीचे 1 आ गया। तो अब हमने ढूंढना है कि 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 35 को, कि 875 आए। तो 875 को 35 से डिवाइड कर दो तो 25 आ गया। ये आज तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी, गला बहुत ही मेरा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A worker is paid rupees 200 for 8 days work. If he works for 20 days, how much will he get? एक वर्कर को 200 रुपीज मिलते हैं 8 डेज काम करने के। अगर वो 20 डेज काम करता है तो कितने रुपीज मिलेंगे? बेटा ये मेथड लगा के करो इसको। 200 अपॉन 8 इज इक्वल टू x अपॉन 20। 8 और 200 की कटिंग करो, 25 अपॉन 1 आया। अब 1 इंटू 20 इज 20, सो 25 को भी 20 से मल्टीप्लाई करो तो 500 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड्स इज 35 मिलीमीटर, फाइंड द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 294 कार्डबोर्ड्स। 12 कार्डबोर्ड्स की मोटाई 35 मिलीमीटर है। 294 कार्डबोर्ड्स की कितनी होगी? अब इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ये नहीं हो रहा, तो मैं आपको ये सिखाने के लिए दिया ये क्वेश्चन। इसमें आप जब आप इस तरह नहीं कर पाते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब x को 12 के पास ले जाओ, 12 इंटू एक्स हो गया। जो चीज इधर डिवाइड हो रही होती है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है ना। क्रॉस मतलब ये ऊपर 12 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे x है नीचे, तो x को हम ऊपर ले जाना चाहें तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा। 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 294। तो अब जो 12 है उसको उधर जाके डिवाइड कर दो। x इज इक्वल टू 35 इंटू 294 अपॉन 12। अब इनकी कटिंग करो तो ये पॉइंट्स में आएगा, थोड़ा लंबा है, इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, इस पे टाइम लगेगा, इसको अपने आप कर लेना आप। हाँ, x इज इक्वल टू 294 इंटू 35 अपॉन 12। अब 12 की और 294 की कटिंग हो रही है, 2 से हो रही है, 2 6 आर और ऊपर 2 1, 2 4 आर 8, 14, 2 7 आर 14। अभी भी ये 3 से कट रहा है, 3 2 आर 6, 3 4 आर 12, 27, 3 9 आर 27। अब 49 को 35 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1715। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 8 आर 16, 1 रिमाइंडर, 1 उतारा, 2 5 आर 10, 11 में से 10 माइनस किए 1 आया, ऊपर से 5 लिया, 2 7 आर 14, 5 में से 4 माइनस किया 1 आया, और इसके बाद अब डेसिमल लग जाएगा और 0 आ जाएगा, 2 5 आर 10। तो ये आ गया 857.5, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी पर ये भी आने चाहिए आपको। ठीक है, अब ये समझ आ गया सबको, डायरेक्ट वेरिएशन। यस, राइट आंसर 857.5। ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन थी। कल हम करेंगे इनवर्स वेरिएशन। ओके, इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक बच्चों को और क्लियर भी हो गया। इसी को छोटी क्लासेस में जो है ना, वहां पे हम यूनिटरी मेथड लगवाते हैं 5th 6th तक, फिर ये 7th क्लास में आके फिर हम सिखाते हैं इसको ये वाला फॉर्मूला लगाना, 2 तरह की वेरिएशन और इनमें फॉर्मूला यूज करना। ठीक है,
तो आपको क्लैरिटी के लिए ठीक है यूनिटरी मेथड, लेकिन फॉर्मूला से थोड़ा फास्ट हो जाता है काम, उसकी प्रैक्टिस हो। तो जैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी होती है बच्चों ने, तो वहाँ पे फॉर्मूलाज का यूटिलिटी रहती है उसमें, फटाफट लगाया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके, बाय बाय।